सोहत सिए राम कै जोरी, छवि सिंगारू मनहु एक ठोरी। सखी कहाई प्रभु पद गहु सीता, करत न चरण परस अति भीता। गौतम ती गति सुरति करी, नहीं परसत पग पानी। मन बिहसे रघुवंश मणि, प्रीति अलौकिक जानी। श्री राम जय राम, जय जय राम, जय जय विघ्न हरण हनुमान। श्री राम जय राम। जी भैया, आज हम आपको आपके समक्ष जो चौपाई और दोहा कथा के लिए चुना है, वह बहुत ही अलौकिक होने वाला है। चौपाई तो पहले से अलौकिक है भैया, लेकिन आज हम जो आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाह रहे हैं, या यूं कह लीजिए प्रस्तुत करने जा रहे हैं, ये देखने में तो इस चौपाई से आप कई बार गुजरे होंगे, लेकिन आज की कथा यदि आपने पूरी सुन ली तो आपको भक्ति भाव में सराबोर होने से भैया कोई रोक नहीं सकता, ये जान लीजिए आप। कभी भी आप विश्वास करिएगा कि आप जो है भक्ति भाव में बिना सराबोर हुए रह ही नहीं पाएंगे, और तब आप जो है इस कथा को शेयर और सब्सक्राइब करने से भी नहीं बच सकेंगे। तो आइए बिना समय गंवाए हम आपको बताएं। देखिए, सोहत सिए राम के जोरी, छब सिंगार मनो एक ठोरी। और सखी कहाई प्रभुपद गहु सीता, करत न चरण परस अति भीता। पहली चौपाई, सोहत सिए राम के जोरी, छब सिंगार मनो एक ठोरी। ये हम ऐसे ही अद्भुत है और आप समझ रहे हैं इसलिए छोड़ दे रहे हैं। हम जो आज एनालिसिस करना चाहते हैं वो इस बात पर है कि सखी कहाई प्रभु पद गहु सीता, करत न चरण परस अति भीता। भैया बहुत मार्मिक प्रसंग है। देखिए, इस चौपाई के अनुसार तो जयमाल पहनाकर प्रणाम करना चाहिए सीता जी को, श्री राम जी के श्री चरणों में। और इसीलिए सखियां कहती भी हैं कि प्रभु पद गहु। देखिए, सखियां जानती हैं कि लज्जा के मारे चरण का स्पर्श नहीं करती हैं जानकी जी, इसीलिए कई सखियां एक साथ मिलकर कहते हैं कि आप इनके चरण को छूइए। चरण छूना यहां पर विशेषता है। और श्री सीता जी सब कृत्य जानती हैं कि क्या कब क्या करना चाहिए, पर वस्तुतः रीत यह है कि पुरोहित यदि कोई धार्मिक कार्य कराए और कहे कि अब यह कीजिए जजमान, तो जजमान उस कर्म को करता है। वैसे ही यहां सखियां साथ हैं। अब उनका यह कर्तव्य है कि वह एक एक कार्य बताती जाएं और तब श्री जानकी जी उसे संपन्न करें। सखियों ने जब जयमाल पहनाने का समय देखा तब क्या कहा था, याद है? पहिरावो जयमाल सुहाई। और उन्होंने जयमाल पहनाया, वेद धुन हुई, आरती की गई, निछावरें लुटाई गईं।
तब सखियों ने चरण पकड़कर प्रणाम करने का समय जान वैसा करने को कहा जैसी लोक रीति है, आचार व्यवहार है, और वैसा बरता भी गया है। इसी तरह जब सखियों ने उनको लौटा ले जाना ठीक समझा, तब वो माता के पास ले गई थी। अब यहां पर प्रभुपद बड़ा पुरुषार्थ शब्द है भैया। प्रभु तो है ही हैं, लेकिन अब यहां पर प्रभु उनके पति भी हैं और पद उनका पांव है। अब जिनका भगवान के चरणों में अत्यंत प्रेम और भक्ति है, वह चरण स्पर्श करती ही हैं। जैसा कि कहा भी गया है, गए भरत पुण्य प्रभुपद पंकज, और है परेउदंड युव गहि पद पानी। हनुमान जी के लिए आया है कि प्रभु पहचान परेउ गई चरना, इत्यादि इत्यादि। तो प्रभु का पद पकड़ने को जो बात कहती हैं सखियां, वह उचित तो है ही है। अच्छा, रामचरितमानस में और वाल्मीकि रामायण में पति के चरण को सर्वदेव तीर्थमय माना भी गया है। अच्छा, शास्त्राज्ञा है कि पतिव्रता जब पति के सामने जाए तो हाथ जोड़कर प्रणाम करे। सखियां पद गहने को कहती हैं। गहना मतलब पकड़ना है ना। अब श्री जानकी जी की तो पकड़ने की बात कौन कहे, छूती भी नहीं, वहां वो छूना नहीं चाह रही हैं। अच्छा, चरण न छूने का कारण गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि वह अति भीता है, मतलब बहुत डरी हुई है। करते न चरण परस अति भीता, बहुत डरी हुई है। अब काहे डरी हुई है भैया? उसी दोहे में कहते हैं, जैसा कि भी मैंने पढ़ा है, गौतम तिये गति सुरति कर, नहीं परसत पग पानी, मन बिहसे रघुवंश मन, प्रीत अलौकिक जाने। बात यह है कि भाई गौतम की जो स्त्री हैं, अगर हम सरल शब्दों में कहें तो एक भावार्थ निकलता है इस दोहे का कि गौतम जी की जो स्त्री हैं, उनकी गति स्मरण करके चरण को हाथ से स्पर्श नहीं करती श्री जानकी जी, और श्री रघुकुल भूषण श्री रघुनाथ जी उनका अलौकिक यानी अप्राकृतिक प्रेम जानकर मन में हंस पड़ते हैं। लेकिन अगर हम इस चौपाई को थोड़ा और गूढ़ता से समझने का प्रयास करें तो भैया बहुत भाव विभोर कर देने वाली अर्थ सामने निकल कर आता है। आप भी सुनेंगे तो आप जो है बहुत ही आनंद उठाएंगे। देखिए, गौतम तिये कहने से अहिल्या अच्छी तरह का बोध हो गया। अच्छा, केवल अहिल्या बात कह देते तो विश्व में बहुत सारी अहिल्या नाम की स्त्रियां हैं, लेकिन चूंकि गौतम ऋषि प्रसिद्ध हैं, इससे किसी को भ्रम नहीं हो सकता, और इसीलिए गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज जी ने अहिल्या ना कहकर गौतम तिये कहा। ठीक है। अब देखिए, डरने का यहां पर एक और कारण है कि परस जासु पद पंकज धूरी, तरी अहिल्या कृत अघ भूरी। ये तो वचन सर्वत्र फैला हुआ है, और मुझे तो ऐसा लगता है कि किसी ने जानकी जी से कही दिया होगा कि परसद पद पावन शोक न सावन प्रकट भईन
तपपुंज से ही, और इसी से जानकी जी उनके चरणों को हाथ से स्पर्श करना नहीं चाहती। अच्छा, दूसरी बात यह है कि अहिल्या जी पाषाण से दिव्य स्त्री हो गई, पतिलोक को चली गई। यही तो अहिल्या की गति हुई थी। इस बात को भी वो स्मरण करके चरण नहीं छूती। सोचती हैं कि इन चरणों का प्रभाव बड़ा भारी है, कहीं हमको भी किसी दिव्य लोक में न भेज दें तो हमारा श्री राम जी से वियोग हो जाएगा। बड़े भाग्य से श्री राम जी हमें मिले हैं। या यूं कह लीजिए कि हमारे हाथ के आभूषणों में अनेक मणि लगी हुई हैं। अब चरण के स्पर्श से यह सब अनेक स्त्रियां ना हो जाएं जो हमारे पूर्ण सुख की भागिनी बने। ये भी डर हो सकता है सीता जी को। और गौतम तीय गति से यह भी भाव निकालना चाहिए कि गौतम के शाप से अहिल्या जी पाषाण हो गई थी और गौतम जी की अनुग्रह से राम जी के चरण का स्पर्श हुआ, जिसे वह पुनः दिव्य स्त्री हो गई। इसी तरह सीता जी सोचती हैं कि यदि हमारे हाथ की मड़ियां भी कदाचित किसी की मुनि की स्त्री हो और उसे उनका शाप रहा हो कि तुम पाषाण हो जाओ, और फिर उनकी अनुग्रह हुई हो कि जब श्री जानकी जी श्री राम जी के चरणों को स्पर्श करेंगी तब तुम पुनः स्त्री हो जाओगी और तुमको श्री राम जी की प्राप्ति होगी। या फिर यूं कह लीजिए, जानकी जी सोचती हैं कि हमको ही किसी मुनि का शाप अनुग्रह हुई हो कि जब तुम श्री राम जी के चरण छूओगी तब तुमको दिव्यलोक मिलेगा, पति से वियोग होगा इत्यादि अनेक तर्क मन में करके चरण का स्पर्श नहीं करती हैं, जबकि बार बार कहती हैं छो छो चरण छो। भाई जयमाल पढ़े तो चरण छो। अच्छा देखिए, सीता जी की एक और मार्मिक बात से उनको डर लगता है। भाई देखो, वहां पर अब जयमाल पहना चुकी हैं। मानिए मन में मूर्त बसाइए कि भगवान श्री राम जी खड़े हैं और जानकी जी ने जयमाल डाल दिया। अब एक ही काम तो शेष बचा वहां का जयमाल का है कि पांव छू। अच्छा, जैसे वो पांव छू लेती तो सखियां क्या करती, उनको फिर सादर लिवा लेकर चली जाती, तो प्रभु श्री राम से उनका वियोग हो जाता। भाई चकोरी चंद्रामृत पान से कब तृप्त होती है? वो प्रभु श्री राम के सम्मुख कुछ और देर बने रहना चाहती हैं, खड़ी रहना चाहती हैं, तो इससे भी पांव नहीं छूती हैं कि जैसे ये तो अंतिम जो है प्रोग्राम हो जाएगा, हमने पांव छुआ नहीं कि हमको लेकर महल में चली जाएंगी मेरी सखियां। एक ये भी डर है। अच्छा, जो अहिल्या की गति की बात आती है, परसत पद पावन शोक न सावन प्रकट भई सुख पुंज आए, या यूं कह लीजिए सन्मुख होकर जोर रही। अब देखिए, श्री रघुनाथ जी ने जब अपने चरण कमल से अहिल्या को स्पर्श किया तब वह पाषाण से स्त्री रूप हो उनकी सन्निधि में प्राप्त हुई, परंतु जब वह स्वयं उनके चरणों पर पड़ी, ध्यान से दीजिएगा इस बात को, स्वीकारिए ध्यान से कि भाई जब श्री राम जी ने चरण स्पर्श कराया अपना, तब पाषाण से क्या बन गई? स्त्री बन गई, यानी उसको उसकी भगवान श्री राम की सन्निधि प्राप्त हो गई। लेकिन जब स्वयं सन्मुख होकर जोरी रही, जब स्वयं उनके चरणों पर पड़ गई, तैसे गए पतिलोक आनंद भरी, अर्थात प्रभु की सन्निधि छूट गई और उसे अन्यत्र जाना पड़ा। अतः श्री सीता जी सखियों के कहने पर भी स्वयं प्रभु के चरणों का स्पर्श नहीं करती हैं, क्योंकि प्रभु को छोड़कर उन्हें अन्यत्र जाना नहीं है। वह चाहती हैं कि प्रभु स्वयं अपने चरणों से स्पर्श करके सदा के लिए मुझे अपनी सन्निधि में रखें। और यही अलौकिक प्रीति जानकर प्रभु हंस देते हैं भैया।
अच्छा, एक चीज और, आपने हनुमान नाटक नामक ग्रंथ को तो सुना ही होगा। ये गोस्वामी श्री राम चरितमानस जो लिखे हैं गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, यह ग्रंथ इस रामचरितमानस से भी प्राचीन है भैया। इसमें जगह जगह पर ऐसा बहुत सारे सुंदर प्रसंग मिले हैं। एक जगह तो ये लिखा गया है कि श्री जानकी जी श्री राम जी से कहती हैं कि गौतम मुनि ने आपके चरण कमल के रज से पाषाण देह को छोड़ने वाली धर्मपत्नी अहिल्या को पाया। तो हे श्री राम जी, ये बड़े बड़े पाषाणों वाले इस विंध्याचल में आपके फिरने से कितने ही तपस्वियां जो हैं स्त्रियों वाले हो जाएंगे। यानी जितने तपस्वी हैं वे भी स्त्री संपन्न हो जाएंगे। अर्थात जिस भी शिला को आपके चरण का स्पर्श होगा वह ऋषि की स्त्री हो जाएगी। और वहीं पर वो कहती हैं, एक बार जब जानकी जी थकी हुई होती हैं थोड़ा चलने से, तो वहीं उनको एक दूर से नाव दिखती है। फिर उनको याद आता है कि गौतम जी के साप से अहिल्या के सदृश यदि यह भी साप को प्राप्त हुई होगी तो कोई मुनि की स्त्री ही हो। और यदि हमारे प्रभु श्री राम जी के चरण कमल की कृपा हो जाए तो ये नौका चिरकाल तक सुखी हो जाएगी। एक बात और आपने देखा होगा कि लंका में अग्नि परीक्षा होने पर अग्नि शपथ से निकली हुई और अत्यंत भक्ति को धारण करती हुई श्री जानकी जी फिर श्री रामचंद्र जी के चरणों का स्पर्श नहीं करती हैं, क्योंकि वह यह भी डरती हैं। यानी ये डर जो जयमाल में था ये गया नहीं था। वो क्या सोचती हैं कि उनके हाथ मणि और कंकड़ से प्रकाशित हो रहे हैं, जो प्रभु के चरण पर अगर छू गए तो कहीं ये मड़ियां फिर से स्त्रियां न बन जाएं। यानी कि हम प्रभु के वियोग में इतने दिन तो वैसे रहे हैं और अब ये बहुत सारी स्त्रियों से संपन्न हो गए तो मेरी तो सेवा अधूरी रह जाएगी। देखो भैया, कई बार तो ये होता है ना कि एक एक शब्द जो श्री रामचरितमानस में है वह हमें इस बात पर सोचने पर विवश करते हैं कि भला कैसे गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने गागर में सागर भरने का प्रयास किया है। अच्छा, अहिल्या की बात यदि करते हैं तो चरण पड़ी थी तो ठीक था। जब राम जी ने चरण लगाया, छुलाया उनको, तो नारी बन गई और प्रभु के सम्मुख आ गई। भगवान श्री राम की उनको सानिधि मिली। लेकिन जब वो चरण पकड़ी तो भगवान ने उसको कहीं दूसरी जगह भेज दिया, पति लोग भेज दिया। अच्छा, अगर हम इसको और थोड़ा गूढ़ सोचें तो चरण स्पर्श ना करने का हेतु यह भी है कि श्री लक्ष्मी जी ने श्री विष्णु जी के हृदय में भृगु चरण देख उनको जयमाल पहनाया था, और ये चरण तो विप्र पत्नी यानी कि अहिल्या को स्पर्श किए हुए आते हैं। हम रमा की खानी हैं, हमको तो रमा से कोटि गुण धर्म जानना चाहिए। यह बात श्री सीता जी के मन की जान कर भगवान
जो लीलाधारी हैं प्रसन्न हो जाते हैं और हंस पड़ते हैं। क्योंकि ये संयोग का समय है, पति वियोग का नहीं है। तो श्री जानकी जी सोचती हैं कि प्रभु ही चरण लगा देते तो कुछ आनंद आ जाता, हम सन्निधि पा जाते। और अगर कहीं हमने चरण स्पर्श कर लिया और हमारा वियोग हो गया तो ठीक नहीं होगा, इसलिए भी वे चरण नहीं स्पर्श करती हैं भैया। और एक बात और है, महारामायण में श्री राम बालक दास जी महाराज मालवीय लिखते हैं कि जब सरकार की इच्छा, सरकार मतलब श्री रामचंद्र जी की इच्छा नरनाट्य की हुई और उन्होंने श्री महारानी जी से कहा है, महारानी जी कौन? श्री सीता जी, कि मैं श्री अवध में श्री दशरथ महाराज के यहां प्रकट होऊंगा और आप योगराज जनक महाराज की पुत्री बने। तब महारानी जी ने शंका की कि राजाओं के तो अगणित रानियां होती हैं, श्री दशरथ महाराज के भी अगणित रानियां हैं, वैसे ही आप भी राजा होकर अगणित रानियों का पाणी ग्रहण करेंगे। इस प्रकार श्री सरकार ने प्रतिज्ञा की कि मैं एक पत्नी व्रत रहूंगा। इस समय अहिल्या की गति स्मरण कर वह सोच रही हैं कि श्री सरकार ने अहिल्या का स्पर्श करके प्रतिज्ञा का भंग किया है, यानी कि उन्होंने उनको पत्नी बनाई है, स्त्री बनाई है। भाई अपनी पत्नी नहीं, देखिए हंसो नहीं, अपनी पत्नी नहीं, पत्नी मतलब फिर से उस रूप में लाकर स्त्री बना दिया है। अतएव मैं चरणों का स्पर्श ना करूंगी। पाषाण की स्त्री के स्पर्श पर यह मान उनका अलौकिक प्रेम है और इससे प्रभु हंस देते हैं। देखिए यहां पर पांव छूने की ही बात हो रही है, कितने सारे अर्थ जो है सामने प्रकट हो रहे हैं भैया। अच्छा, दूसरी बात है, जो पाषाण की अहिल्या थी पत्थर की, तो बड़ी भारी थी। जनक नंदिनी जी सोचती है जब वह दिव्य देह धरकर न जानी किस लोक को गई, तब मैं तो अत्यंत सुकोमल हूं, बहुत ही कोमल हूं, उस पर भी मेरी बाल्यावस्था है। आप तो पता है भगवान श्री राम जी से जनक जी नंदिनी जी छोटी थी। अब मैं चरण स्पर्श से यहां कैसे रह सकूंगी, क्योंकि कहा गया है जेहि मारुत गिर में उड़ाही, कहाहु तूल के लेखे माही। आपने भी पढ़ा होगा। बड़े सुकृतों से प्रभु की समीपता हमें प्राप्त हुई है, यानी कि जिस पर स्वर्ग मुक्त तथा चारों फल निछावर हैं, अर्थ धर्म काम मोक्ष सब भैया। अब भला इस चीज को हम पा करके और चरण छू करके इसको गंवाना नहीं चाहेंगे, नहीं तो हमको उठा के कहीं दूसरी जगह भेज देंगे। ये सोचकर भी वो चरण नहीं छूती हैं। अच्छा, सदा संयोग के आगे चारों पदार्थों का नादर तो किया ही जा सकता है अगर प्रभु की सन्निधि, तो यही अलौकिक प्रीत है जानकी जी की, जिसको जानकर प्रभु हंसते हैं। फिर सोचते हैं कि अगर मड़ी स्त्रियां होकर हमारे सुख की भागिनी हो जाएं, यह भय उनकी अलौकिक प्रीति दिखाता है और पातिव्रत का बाधक है। अगर ज्यादा बहुपत्नी हो जाएंगी तो पातिव्रत का बाधक होंगी, क्योंकि पतिव्रता तो पति के सुख में सुख मानती हैं। ये भी उनकी सोच है। तो भाई देखिए, दोनों में श्री राम जी की जानकी जी में, जानकी जी की श्री राम में अलौकिक प्रीति है भैया, जो हमारे आपके ख्यालों से परे है। जहां तक हमारी सोच है उतनी की तो व्याख्या हम कर ले जा रहे हैं, लेकिन भैया रामायण सत्यकोटि अपारा, ना 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 बाबा ना। हम अगर इस रामायण की सोचें कि हम व्याख्या कर लेते हैं तो ये बाल विनोद ही समझिएगा।
देखिए बहुत अद्भुत प्रीत है श्री सीता मैया की, और इसलिए इतनी प्रीत है कि वो समीप से हटना नहीं चाहती हैं और इसीलिए चरण नहीं छूती हैं। समझ रहे हैं ना? तो अब आप ये देखिए, जो बात आती है मन बिहसे रघुवंश मृत, देखो समझ तो गए सबकी मन की गति जानने वाले प्रभु श्री राम जी जान तो गए हैं, लेकिन आखिर लोकलाज, जब भाई नर लीला कर रहे हैं तो लोकलाज भी तो कोई चीज है। अब प्रकट होकर हंसने में तो उनको लोकलाज आती है। अब लोकलाज की रक्षा करके कर रहे हैं और मन में हंस रहे हैं, इसलिए गोस्वामी जी ने उनको रघुवंश मणि कहा है। भाव ये है कि सभी रघुवंशी लोकलाज रखते हैं और ये सब में श्रेष्ठ हैं, अब ये क्यों नहीं रखेंगे? पुनः अलौकिक प्रीत श्री जानकी जी के मन में है। मन की प्रीत जानकर मन में बेहसे अर्थात मन में प्रसन्न होते हैं। अच्छा, जानकी जी की जैसी प्रीत श्री राम जी में है वैसी लोक में किसी की नहीं है, इसी से प्रीत को अलौकिक कहा गया है। अच्छा, हंसे जो कहते हैं हंसे कि लोग तो हमारे चरणों का स्पर्श और दिव्य लोक की चाह करते हैं, प्रभु इसलिए हंसे, और ये हमारे निमित्त हमारे चरण का स्पर्श ही नहीं करती, यानी कि ये दिव्य लोक नहीं चाहती हैं। प्रभु को इस बात पर भी हंसी आती है, इसलिए जान कहकर ये जनाया कि श्री रामचंद्र जी जान गए, सखियां ना जान पाई। यदि वे जानती तो पद स्पर्श को ना कहती। अच्छा देखिए, इसमें हास्य रस कितना कोमल है भैया, और इस हास्य रस का माधुर्य ये है कि जिस पर हंसी आवे उस पर प्रेम बढ़े। मन में हंसने के कारण ये हैं कि एक तो स्वयं संकोच है और लज्जा, दूसरी यह डर है कि स्पष्ट हंसने से सीता जी को दुख न हो और वे लज्जित न हो जाएं। लेकिन प्रेम की सनक वाले अति भीत पर हंसी आए बिना ना रही प्रभु को। उस अलौकिक अर्थात आदि प्रीत को जानकर जो उनके और जानकी जी के अंतःकरण में परस्पर एक दूसरे के लिए है, वे अपने मन में हंसते हैं कि सीता जी उसको भूल कर भ्रम में पड़ी हैं, अथवा जब तक हम चरण स्पर्श ना करेंगी तब तक सखियां हमको लौटा ना ले जाएंगी। यह अलौकिक प्रीत जानकर हंसते हैं कि वे हमारे सन्निधि में बनी रहना चाहती हैं, और उनको पता है कि इस कार्यक्रम का जो जयमाला कार्यक्रम है उसका अंतिम पड़ाव हमारा चरण स्पर्श आशीर्वाद लेना है, पति के चरण छूना है, और यदि यह संपन्न हो गया तो इनको महल में जाना पड़ेगा। उस भारी प्रीत को देखकर भगवान श्री राम जी हंस पड़ते हैं। तो आशा करता हूँ कि इस विश्लेषण का आप भरपूर आनंद लिए होंगे, और यदि वाकई आपको अच्छा लगा हो तो भैया मेहनत काफ़ी मैं करता हूँ ढूंढ कर ला करके आपके समक्ष प्रकट करने के लिए, क्योंकि मैं कोई प्रोफेशनल तो हूँ नहीं। जो कुछ पाता हूँ हमारे पास जो है वह मैं आपको परोस रहा हूँ। अब श्री राम जी की कथा ही है, इसमें से जो कुछ आपको समझ में आता है, अच्छा लगता है, सार सार को गहि रहित होता दे उड़ाए, तो जो भी अच्छा है आप उसको ग्रहण करें, उसका मनन करें, चिंतन करें, सुने, और यदि कोई कमियां रह जाती हैं तो हमें बताएं, दूर करें। वैसे भैया राम जी की कथा कहने में हम क्या कोई भी माहिर नहीं है, और आप अगर लाइन से देखिए तुरंत उसी प्रसंग को एक विद्वान से सुनिए, उसी प्रसंग को किसी और कथावाचक से सुनिए, दोनों में देखिए बहुत जमीन आसमान का अंतर मिलेगा। इसलिए मैं तो धरातल से भी शून्य हूँ, मैं अपने आप को कुछ नहीं पाता हूँ, बस आप सबका प्रेम बना रहे तो मैं सुंदर सुंदर विश्लेषण आप तक आपके श्री चरणों में पहुँचाता रहूँ। यही मेरी अभिलाषा भी है और यही मैं श्री राम जी की इच्छा मानूंगा। जय श्री राम।